भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये भैया बहुत जोरदार आवाज है महुआ की, सुन के मजा आ गया। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार शिवा भाई गोहिल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद भारती बेन सियाल जी, हमारे धारासभ्य, हमारे मंत्री, और जिन्होंने पार्टी के आदेश पर ये निर्णय किया कि मैं पार्टी का काम करूंगा, ऐसे आरसी मकवाना जी, घनश्याम भाई पटेल, रजनी भाई ठाकर, मोहन भाई मकवाना, प्रवीण भाई वाड़ा, भरत सिंह गोहिल, अमित भाई मेहता, हरीश भाई वात, बीटी वलिया जी, डॉक्टर अशोक बूटा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ सामने उपस्थित सभी पदाधिकारी और उपस्थित माताएं, बहनें, बंधुओं। वैसे तो गुजरात का चुनाव अब धीरे धीरे रंग पकड़ रहा है। गुजरात की जनता तो तय कर चुकी है। अब सवाल यह है कि इस बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड सीटें देगा या नहीं देगा। मुझे पता है आप देने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर पार्टी भी मजबूत है, सरकार भी मजबूत है, और गुजरात ने तो हमको मोदी जी जैसे नेता दिए हैं जिन्होंने देश को मजबूत किया है। और गुजरात के लोग बहुत होशियार हैं। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, देखो भाई, अब भारत स्वतंत्र हो गया है, अब कांग्रेस को विसर्जित कर दो। कहा था ना कि अब जरूरत नहीं कांग्रेस की, खत्म कर दो। नेता माने नहीं, चलाने लगे, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। गुजरात के लोगों को पता था कि गांधी जी ने बताया है कांग्रेस विसर्जित करना है, तो पिछले 27 सालों से गुजरात में कांग्रेस विसर्जित करने का काम हमारे गुजरात के भाइयों ने किया, हमारी बहनों ने किया। और केवल कांग्रेस को विसर्जित नहीं किया, तो देश के सामने एक मॉडल गुजरात ने प्रस्तुत किया। किस प्रकार से अभाव की अर्थव्यवस्था में भी हम कोई विकसित देश नहीं है, हम तो विकास की ओर जा रहे हैं। मोदी जी तो हमको विकसित कर रहे हैं, लेकिन एक विकसनशील देश में एक विकसनशील राज्य भी किस प्रकार से लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, इसका एक मॉडल गुजरात ने तैयार किया। और उसी मॉडल पर आज देश के अन्य राज्य भी चल रहे हैं। ये जो मॉडल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार किया, उसी के चलते पूरे देश ने बड़े विश्वास के साथ ये कहा कि अगर देश को विकास की ओर ले जाना है, इस देश में गरीबों को हक देना है, गरीबी का निर्मूलन करना है, हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लानी है, तो एक ही व्यक्ति ला सकता है, और वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए नरेंद्र भाई के हाथों में
देश की बागडोर सौंपी। मैं भी महाराष्ट्र से आ रहा हूँ और हमारे महाराष्ट्र में युवराज की यात्रा आई है। जानते हो युवराज? नहीं नहीं, युवराज। आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो युवराज की यात्रा आई है, भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो वगैरह नहीं है, ये अपोजिशन जोड़ो यात्रा है, ये मोदी विरोधियों को जोड़ो यात्रा है। क्योंकि इनको ये ध्यान में आ गया कि भारत की जनता तो मोदी जी से जुड़ चुकी है। अब अपना अस्तित्व अगर रखना है तो देश भर में मोदी जी के विरोधियों को जोड़ो तो अपना अस्तित्व रहेगा, नहीं तो देश में भी कांग्रेस विसर्जित हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर भारत जोड़ना है तो सोमनाथ से विश्वनाथ तक जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सोमनाथ से विश्वनाथ तक की सुध नहीं लेंगे तब तक भारत नहीं जुड़ने वाला। भारत अगर जुड़ना है तो आपको कश्मीर के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उनके लिए 2 आंसू बहाने पड़ेंगे, तब भारत जुड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के गरीब से जुड़ना पड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के किसान से जुड़ना पड़ेगा। भारत अगर जोड़ना है तो भारत के युवा से जुड़ना पड़ेगा। और भारत अगर जोड़ना है तो एक यात्रा से नहीं, 24 घंटे देश का विचार करना पड़ेगा, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं, जिनके जीवन का एक ही मिशन है और वो मिशन है भारत माता की जय। 24 घंटे 365 दिन केवल अपनी मातृभूमि के लिए काम करने वाले, न आगा है न पीछा है, न किसी के लिए संपत्ति तैयार करनी है, न किसी के लिए कुछ छोड़ना है। जो कुछ है वो भारत माता को देना है, ऐसा विचार करते हुए इस देश में हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। और इसीलिए अभी भारती बहन ने भी बताया किस प्रकार से आज विश्व में मोदी जी की नाम की साख बोलती है, मोदी जी की साख बोलती है। अभी अभी कल एक अमेरिका से बहुत बड़े इन्वेस्टर मुझसे मिलने आए थे और जब उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा, जी देखिए, ये कोरोना जब आया तो हम लोगों को तो लगता था कि भारत का क्या होगा, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगा। लेकिन बाद में हमारे ध्यान में आया कि अमेरिका से जल्दी वैक्सीन देने का काम, टीका देने का काम ये भारत ने किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको वैक्सीन मिलती थी उसको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता था और हमारे यहाँ अमेरिका में वैक्सीन लेने के बाद हाथ से लिखी हुई पर्ची मिलती थी, जिसको जाकर हमको डिजिटल सर्टिफिकेट में परिवर्तित करना पड़ता था। तब हमारे ध्यान में आया कि मोदी जी ने भारत को 2 कदम आगे रखा है। दोस्तों, हम सब लोग यहाँ बैठे, इसके लिए ईश्वर का तो आभार है ही, लेकिन ईश्वर के साथ साथ ईश्वर ने जिनको ताकत दी, ऐसे मोदी जी का भी आभार है। क्योंकि विचार कीजिए, अगर भारत में वैक्सीन नहीं बनती तो दुनिया के देश क्या कहते, अरे भाई रुकिए, हम लोग अपने लोगों को टीका लगाए, वैक्सीन लगाए, इंजेक्शन लगाए, बाद में आपको देंगे। करोड़ों करोड़ों हमारे भाई बहन मर जाते लेकिन हमको वैक्सीन नहीं मिलता। लेकिन मोदी जी जानते थे कि दूसरों के भरोसे में देश नहीं चलाता। मोदी जी ने स्वयं यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ बैठकर उनको कहा, आप तैयार कीजिए
जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हम लाएंगे, जो पैसा चाहिए हम देंगे। एडवांस में पैसा दिया, रॉ मटेरियल लाकर दिया। और रॉ मटेरियल भी क्यों आया? क्योंकि मोदी जी की जो दोस्ती अलग अलग देशों के प्रमुखों से थी, मोदी जी ने उसका इस्तेमाल किया। सारा रॉ मटेरियल हमारे पास आया, हमारे यहाँ इंजेक्शन बना, हमारे लोगों को मिला, हम सारे बचे और इसलिए आज यहाँ बैठे। तो इसलिए बाकी सारी चीजों के लिए तो मोदी जी का धन्यवाद है ही, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए भी एक बार मोदी जी का धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ये सारे कोरोना के समय न कोई व्यापार था, न कोई उद्योग था। गरीबों के घर का चूल्हा कैसे जले, ये लोगों के सामने एक सवाल था। 2 साल लगातार गरीबों को मुफ्त अनाज देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। छोटे छोटे उद्योगों को 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज, दुनिया में 4-5 बड़े देश पैकेज दे पाए। हमारे जैसे विकसनशील देशों ने, किसी देश ने पैकेज नहीं दिया। केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। इससे हमारे उद्योगों को फिर एक बार खड़े रहने की ताकत मिली। और आज ये परिस्थिति है कि जब पूरी दुनिया में मंदी है, दुनिया के उद्योग चरमरा रहे हैं, ऐसे समय भारत एक ऐसा देश है कि जहां पर आज भी हमारे उद्योग खड़े हैं और काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो बड़े पैमाने पर किसानों को मदद करने का काम, किसान सम्मान योजना जैसी योजना मोदी जी ने बनाई और किसानों को सीधे उनके खातों में पैसे देने की बात कही। हमारा जो महुआ है उसका और हमारे महाराष्ट्र का एक नाता ये भी है, आपके यहाँ प्याज होता है, हमारे यहाँ भी प्याज होता है। और हम सब लोग जानते हैं, पिछले 10-12 सालों में प्याज उगाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। तो कभी प्याज का भाव कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। लेकिन मोदी जी की सरकार ये पहली सरकार है जिस सरकार ने प्याज को खरीदने की भी योजना लाई। और जब जब प्याज का भाव नीचे गिरता है तो उसको अनुदान देने की योजना या मार्केट इंटरवेंशन की योजना ये मोदी जी ने लाई। और इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा कि यहाँ पर प्रक्रिया करने के बहुत सारे उद्योग खड़े हो गए। ये सारे उद्योग क्यों खड़े हो पाए? ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? इसको मदद किसने दी? ये उस नीति के कारण खड़े हुए जो नीति इस देश के अंदर माननीय मोदी जी ने लाई। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? इस देश में गरीबी हटाओ का नारा तो हमेशा लगता था। कई चुनाव लोग जीत गए गरीबी हटाओ का नारा लगाते लगाते, पर चुनाव के बाद गरीबों को भी भूल जाते थे, गरीबी को भी भूल जाते थे। अगर हटाते थे तो गरीबों को ही हटा देते थे। गरीबी को हटाने का काम कभी इस देश में नहीं हुआ। लेकिन इस देश के अंदर पहली बार एक प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा लाया। और ये गरीब कल्याण का एजेंडा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। देखिए, पहले भी योजनाएं बनती थी, केंद्र सरकार पहले भी योजनाएं बनाता था, लेकिन पैसा नीचे आता ही नहीं था। शौचालय का पैसा भी ये लोग खा जाते थे, ऐसी अवस्था इनकी थी। लेकिन मोदी जी ने एक ऐसी सिस्टम तैयार की कि जो सिस्टम किसी को पैसा खाने नहीं देती, दलालों को खत्म करके सीधे अंतिम व्यक्ति के खाते में पैसा डालने का काम मोदी जी ने शुरू किया। तो गरीबों को घर मिला, गरीबों को शौचालय मिला, गरीबों को गैस सिलेंडर मिला, गरीबों के घर में पानी आया, गरीबों के घर में बिजली आई, गरीबों को रोजगार मिला, महिलाओं को मदद मिली, किसानों के खातों में पैसा आया। ये सारा का सारा पैसा
मोदी जी ने सीधे आप तक पहुंचाया। एक भी दलाल, एक भी बिचौलिया बीच में नहीं रहा, इसीलिए देश बदलने लगा। और दोस्तों, ये जो चुनाव है ना, है तो गुजरात का चुनाव, एक राज्य का चुनाव है, लेकिन इसकी और नजरें पूरे भारत की लगी हुई है। क्योंकि जो मोदी जी के विरोधी हैं, वो सारे विरोधी मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस चुनाव में ऐसा कुछ हो जाए कि हम हंगामा खड़ा कर सके कि देखिए, गुजरात ने भी मोदी जी को चाहिए वैसा साथ नहीं दिया। ये इनका प्रयास है, लेकिन मेरा विश्वास है वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, गुजरात की जनता तो मोदी जी के साथ में है। वो मोदी जी को रिकॉर्ड वोटों से चुनकर देगी। और दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए कि देश के साथ साथ कई विदेशी ताकतें भी हैं, जो विदेशी ताकतें ये जानती हैं कि मोदी जी जिस प्रकार से मजबूत हो रहे हैं, भारत जिस प्रकार से मजबूत हो रहा है, ऐसा मजबूत भारत जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, ऐसा मजबूत भारत अगर इसी प्रकार से मजबूत होता रहा तो इसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे सारे के सारे लोग, ये ताकतें भी मोदी जी के विरोधियों को बल दे रही है, ये पीछे से उनको ताकत दे रही है। ये सारे के सारे लोग पीछे से उनको धन दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से गुजरात के अंदर कुछ न कुछ हम कर पाए। मुझे पता है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा जब चुनाव होता है तो हम सबको जागृत रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। और इसलिए मैं आपको ये निवेदन करने के लिए आया हूं, शिवा भाई तो आपके अपने हैं, और आरसी भाई ने जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने यह तय किया कि कुछ लोग पार्टी में काम करेंगे, कुछ लोग ये लेजिस्लेटिव विंग में काम करेंगे। कभी हम बदलते हैं, कभी किसी को लेजिस्लेटिव विंग में भेजते हैं, कभी किसी को पार्टी में भेजते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि जहां आरसी भाई जैसे लोग मिनिस्टर होते हुए जब कहा जाता है कि पार्टी में काम करिए, तो पूरी ताकत के साथ शिवा भाई के कंधे से कंधा मिलाकर और मैदान में कूद जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकत यह है। मोदी जी ने हमको एक चीज सिखाई है, हम राजनीति करते हैं कुर्सी के लिए नहीं। अरे कुर्सियां आती है जाती है, सरकारें बनती है बिगड़ती है, लेकिन हमारा देश महत्वपूर्ण है। इस देश के लिए हम राजनीति करते हैं, उस विचार के लिए राजनीति करते हैं जो विचार हमको कहता है कि सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी, और अंतिम मैं, मेरा अस्तित्व ये पार्टी के कारण है और पार्टी का अस्तित्व ये देश के कारण है। ये विचार बताने वाली हमारी पार्टी है। और आजकल तो दोस्तों, जैसे चुनाव आते हैं तो शादी होती है ना घर में, तो कुछ नाचने वाले लोग भी आ जाते हैं, बुलाते नहीं अपन लोग, आते हैं ना। ऐसे गुजरात में भी कुछ लोग आए हैं। चुनाव आया, ऐसे गोवा में आए थे और रोज झूठ बोलते थे गोवा में। हमने उनका बंटा ढार कर दिया, एक सीट उनको नहीं मिली। अब यहां आए हैं, इनको एक चीज में महारत हासिल है। ये सुबह उठते चाय नहीं पीते, झूठ बोलते हैं। नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते हैं, खाने से पहले 3 झूठ बोलते हैं और 5 झूठ बोल के सोते हैं। और झूठ बोलने की इतनी महारत है कि अगर झूठ बोलने का ओलंपिक लिया गया तो सारे मेडल इनको ही मिलेंगे। मैं तो आपको कहानी बताना चाहता हूं हमारे केजरीवाल जी के बारे में। एक बार एक व्यक्ति मरा, ऊपर गया। अपन तो मानते हैं पाप पुण्य का हिसाब होता है, चित्रगुप्त के पास जाकर वो अपना बही खाता निकालता है, भाई तूने कितना पाप किया, 5 किलो पाप, 3 किलो पुण्य, चल भाई तू नरक में जा। तो ऐसा उस आदमी का वो पाप पुण्य का हिसाब निकाल रहे थे और बैठे हुए थे। उतने में 1 घंटा बजे, ठन। तो उसने चित्रगुप्त से पूछा, भैया क्या ठन घंटा बजे? बोले ऐसा है कि भारत में जब कोई झूठ बोलता है तो बोले घंटा बजती है ठन।
और 5 मिनट बाद एक और बार घंटा बजे, बोले और एक झूठ बोला, और एक बार। एक आधा घंटा अपना हिसाब किताब चल रहा था, उतने में ठन 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 घंटा बजने लगी। तो उसने कहा अरे भाई क्या हो गया? और बोले शांत बैठो, केजरीवाल का भाषण चल रहा है। तो मुझे पता है ऐसे झूठे लोगों को गुजरात में कोई कुछ देने वाला भी नहीं है, उनको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन ठीक है, थोड़ा एक नमक मिर्च हमको भी चाहिए, इसलिए वो आए हैं वैसे ही जाएंगे। मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, गुजरात में आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मोदी जी ने संकल्पित किया हुआ विकास है, उस विकास में गुजरात को अग्रसर करने के लिए, गुजरात तो अग्रसर है ही, लेकिन अभी विकास के बहुत सोपान मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पाने वाले हैं। और उसी के साथ साथ गुजरात को चलना है मोदी जी को ताकत देने के लिए। और हमारे अमित भाई ने तो संकल्प दिया है 151, 150 से ऊपर, बराबर है, 150 के ऊपर जाना है। और अमित भाई तो ऐसे चाणक्य है, हमारे महाराष्ट्र में आए तो क्या कर दिया आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अब इस संकल्प को पूरा हमको करना है और एक रिकॉर्ड जीत के साथ शिवा भाई को भी जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लानी है। तो लाएंगे ना आप? जिताएंगे ना आप? सबसे ज्यादा वोटों से शिवा भाई को जिताने का संकल्प है? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। आभार डेप्यूटी सीएम साहब।